प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग कुछ संस्कृत के नीति श्लोक की बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, नीति श्लोक अगर हम हर दिन एक दो याद करते हैं तो इससे हमारी शरीर प्रगाढ़ होती है, मजबूत बनती है और हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और अपने आचरण में सुधार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग कुछ संस्कृत के नीति श्लोक सीखेंगे और उसका भावार्थ भी जानेंगे। तो पहला श्लोक हम लिए हैं, शिक्षा और विद्या से जुड़े श्लोक है ना। तो पहला श्लोक है आपका, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, विद्या नाम नर्स रूप मधिकम प्रच्छन गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुनाम गृहा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो अर्थ है, विद्या मनुष्य का वास्तविक रूप है। यह छिपा हुआ धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। विद्या से यश और सुख मिलता है तथा यह गुरुजनों का भी गुरु है। इसके जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। जीवन में इसका महत्व है, विद्या कभी नष्ट नहीं होती, यह सबसे बड़ा धन होती है। तो ये आपका पहला श्लोक था और इसे आप याद करें और अपनी जीवन में उतारें और ये अनुसरण करें ये श्लोक का अर्थ। इसलिए हम लोगों को अच्छे से विद्या ग्रहण करनी चाहिए और अपनी जीवन में सफल होनी चाहिए। विद्या, जैसा कि आप देखें, कभी नष्ट नहीं होती और यह सबसे बड़ा धन है। ना इसे कोई चुरा सकता है, ना कोई इसे किसी के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जितना विद्या आप अर्जन करेंगे वो सब आप ही का होगा और इससे आप कितना पैसे अर्न करेंगे ये कहना मुश्किल है। ये असीम संपत्ति है, आप कह सकते हैं। अगला श्लोक आपके सामने है, सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्ते, अर्थ है इसका, वही विद्या है जो बंधन मुक्ति प्रदान करे, है ना। वही विद्या है जो बंधन मुक्ति प्रदान करे, उसी को हम लोग विद्या कहते हैं। इसका महत्व है, केवल रटने या अंकों के लिए पढ़ी गई विद्या अधूरी है। सच्ची विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान, लोभ और बुराइयों से मुक्त करे, वो सच मायने में विद्या कहलाती है। नेक्स्ट श्लोक है, अगला श्लोक है आपके सामने, ना चोर हार्य न च राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यते कृते वर्तत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ क्या है? अर्थ देखेंगे, विद्या ऐसा धन है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही बोझ बनता है। खर्च करने पर भी यह निरंतर बढ़ता है और सब धन में श्रेष्ठ है। इसके ज़िंदगी में हम लोगों के जीवन में क्या महत्व होता है, इसके बारे में देखेंगे। विद्या सबसे बड़ा खजाना है, जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। नेक्स्ट श्लोक की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला श्लोक आपके सामने है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्त स सिंह स प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब इसका अर्थ है, कार्य केवल परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। मतलब कहने के मतलब है, अगर आप केवल सोच रहे हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे तो वो आपका काम पूरा नहीं होगा। मतलब केवल मात्र इच्छा से काम नहीं होती है, वो आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका, आलस्य त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, सपनों से नहीं कर्म से सफलता मिलती है। अगला श्लोक है आपके सामने, काला करोति सर्वेषां नास्ति काल समो गुरुः। अर्थ है इसका, समय सबका शिक्षक है, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, है ना। समय का महत्व इस श्लोक में बताया गया है और समय से बड़ा संपत्ति कुछ नहीं होता। अगर आप समय से सब कुछ करते हैं तो वही आपका सब कुछ है और जो हासिल कर लेते हैं वही आप आगे चलकर आपकी ज़िंदगी सुखमय होती है। ज़िंदगी में महत्व है इसका, समय का सही उपयोग करने वाला ही सफल होता है, अन्यथा वो सोचते रह जाता है। अब आगे की श्लोक की ओर चलते हैं हम लोग। अगला श्लोक आपके सामने है,
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर सथो महान रिपुआ नास्तयो ध्यम समो बंधुआ पूर्वाणो नौ सिद्ध्यति। अर्थ है इसका, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उद्यम मतलब प्रयत्न सबसे बड़ा मित्र है, और परिश्रमी कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या सीख रहे हैं अभी, वो आपका कभी बेकार नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी आपके जीवन में काम जरूर आएगा। इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ ना गंवाना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए, मतलब काम करते रहना चाहिए, आपको जरूर उसकी फल मिलेगी। नेक्स्ट जो इसका जीवन में महत्व है, इसका ये श्लोक का, वो है आलस्य त्याग कर परिश्रमी बनने की प्रेरणा देता है। हम लोगों को परिश्रमी होनी चाहिए, मतलब अपने काम के प्रति जुड़े रहने चाहिए। नेक्स्ट है आपका धर्म और सत्य से जुड़े श्लोक कुछ। अब यहाँ पे पहला श्लोक है इसका, सत्य ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानित्रम ब्रूयात् यशम धर्म सनातन। मतलब इसका अर्थ है, सत्य बोलो प्रिय बोलो पर अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय बोलो परंतु असत्य प्रिय ना बोलो, यही सनातन धर्म है। इस पर मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था हमेशा सच बोलो, तो हमेशा सच, फिर बाद में उसने कहा कि ऐसा सच बोलो जो आदमी को बुरा ना लगे। जैसे अंधे को अगर आप सामने में अंधा बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए ऐसा सच बोलो जिसमें बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे, वैसे सच का उपयोग करनी चाहिए। अब आगे स्लाइड में इसका हम लोग महत्व देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक है आपका, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रचिता तस्मार्धमो न हंतव्यो मानो धर्मो हस्तो वदित। अर्थात इसका अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसी का नाश करता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। महत्व है इसकी जीवन में, धर्म पालन से समाज और व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहते हैं। अगला श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अर्थ है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और इस अहिंसा से महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद करवाया। यहाँ पे महत्व है जीवन में इसका, दूसरों को पीड़ा ना देना ही सच्चा धर्म है, दूसरों को पीड़ा ना देना ही सच्चा धर्म है। अगर आप दूसरे को कष्ट देते हैं तो वो धर्म नहीं है। अब हम लोग अगला श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है आपका, अगला श्लोक है आपका, आप गगता संप्राप्ते यह सखा संख्यम सदा अस्मृत सुख स्थाने तो यह सखा सखा न सखा अस्मृत। मतलब इस श्लोक का अर्थ है, जो विपत्ति के समय साथ दे वही सच्चा मित्र है, सुख के समय साथ देने वाला मित्र नहीं कहलाता। जीवन में इसका महत्व है, सच्ची मित्रता की पहचान संकट में ही होती है। नेक्स्ट है अगला श्लोक, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नदः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थ मिन्दम शरीरम। मतलब यहाँ पे है, इसका अर्थ है, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, गायें परोपकार के लिए दूध देती है, वैसे ही यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए है। मतलब हम भी किसी को सेवा कुछ काम दे पाए, इसके लिए है हमारे शरीर। अगला श्लोक की ओर चलते हैं। इस श्लोक का महत्व है, इस श्लोक का महत्व है, जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में है। हमने अगला जो है 5वां श्लोक, 5 खंड है, वो है माता पिता और गुरु से जुड़े श्लोक है, मिलेंगे आपको, है ना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। मतलब इसका अर्थ है, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, है ना। अपने माता पिता आचार्य को देवता मानो, मतलब सबसे श्रेष्ठ मानो। नेक्स्ट है आपका महत्व है, गुरु और माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है, मेरा कर्म है, काम है। अगला जो श्लोक है वो है आपका, जननी जन्म भूमि च स्वर्गदपि गरियसी। अर्थ है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है आपका, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। मतलब अपनी माँ और हमारी ये जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी महान
बताया गया है। तो माता और मातृभूमि का सेवा करना हमारी फर्ज बनती है। आप जैसे भी किसी भी तरह से इसे आप सेवा दे सकते हैं। नेक्स्ट है महत्व। देश और माता का सम्मान ही सच्चा कर्तव्य है ना। अपने देश और माता की सम्मान करना हमारी कर्तव्य है। अगला जो है संयम और चरित्र से जुड़े श्लोक आपको मिलेंगे। तो पहला श्लोक आपके सामने है, इंद्रियाणि जयते सर्वाणि, अर्थात मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इंद्रियां जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वो बताया होगा कि जबान, आँख, कान, जो 5 इंद्रियां हैं हमारे, है ना। नेक्स्ट है आपका संयमित। संयमित जीवन ही सुखी जीवन होता है। अगर आप संयमित है, ये 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लिए, नियंत्रित कर लिए, तो आप समझिए कि आपकी जीवन सुखी है। अगला श्लोक है, क्रोधो ही शत्रुः परमो निरीनाम सदा। हम लोग इसका अर्थ देखेंगे अगले स्लाइड में। तो इसका अर्थ है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में महत्व क्या है इसका? क्रोध से सदैव हानि ही होती है, शांति ही कल्याणकारी है। क्रोध से हमेशा आपको नुकसान ही होगा, इसलिए गुस्सा, क्रोध, लोभ, ये सब हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और शांति ही कल्याणकारी है। अब हम लोग इतना जो पढ़े, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किस तरह के श्लोक चाहते हैं उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो यह अपने पड़ोसी और अपने जो भाई बहन छोटे या किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये ज्ञान की वीडियो की लाभ मिले। तो हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं आज। इन श्लोकों में शिक्षा, समय, धर्म, सत्य, मित्रता, माता पिता का सम्मान, परोपकार और संयम जैसे जीवन के सभी आदर्श समाये हैं। अगर विद्यार्थी रोज, है ना, अगर आप रोज 1-2 श्लोक याद करें और जीवन में अपनाएं तो उनका चरित्र मजबूत होगा और वे जीवन में सफल होंगे। इसी के साथ आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में हाँ लिखें और आप इसे कंटिन्यू करने की सलाह दें, ताकि मैं आप लोग को और भी संस्कृत के जो नीति श्लोक है उसका मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और ये क्योंकि जीवन को सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, जो कि आज बहुत ही कहीं कहीं कोई स्कूल में संस्कृत तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, और हमारे जो व्यवहार की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो संस्कृत है। और हम लोग अपनी जीवन की बहुत सारी संकट को दूर कर सकते हैं इस नीति श्लोक के माध्यम से। प्यारे स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव के पास, संबंधियों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की नीति श्लोक की बात पता चले।